सीते राम कथा हृदयम। मारीच, रावण का संदेश सुनने के लिए हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित कहा मारीच, लंकापति रावण का संदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। उसका अनुसरण करना हमारा सौभाग्य है। उत्तम, अति उत्तम। आप लोगों ने अब तक प्रभु रावण पर इस तरह से श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, इसी कारण आप सबको आमंत्रित किया है। ऐसे ही आप सभी मेरे विचार को स्वीकार कर लंकेश्वर की मन की इच्छा को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी इस पर अमल करेंगे। अवश्य करेंगे मारीच। रावण की इच्छा को पूर्ण करने हेतु हम सब तैयार हैं, परंतु ज्ञात है, हमें ज्ञात है आप सब पर प्रभु रावण की कृपा बनी रहनी चाहिए और साथ ही आप सभी की इच्छाएं भी पूर्ण होनी चाहिए। उचित कहा। जिस प्रकार लंकाधिपति हमारी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, इसीलिए उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वह हमसे क्या चाहते हैं, ये बताइए मारीच, बताइए। बताता हूँ महाराज। अगर सत्य कहूँ तो आप सभी राजाओं से या मुझसे प्रभु लंकेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु आप सभी के साथ जनक महाराज की सभा में जो छल हुआ है, जो अपमान हुआ है, उनके झूठे जाल में फंसकर आप सभी को पीड़ा हो रही है। आप सभी का भला होना चाहिए। आपके साथ जो छल हुआ है उसका हमें प्रतिकार लेना चाहिए। क्या हम सबके साथ अन्याय हुआ है, हमें प्रतिकार लेना चाहिए? हाँ, आप सभी शिव धनुष नहीं उठा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी पराक्रमी नहीं हैं, अपितु वो राजा जनक का छल है। मारीच, परंतु इसमें छल कैसा? बताता हूँ। शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाया, इसी कारण वो जनक महाराज ने उस धनुष को मायावी जाल में रखा था और इसी कारण आप सभी उस शिव धनुष को नहीं उठा सके। परंतु मारीच, इस स्वयंवर का आयोजन करके हमें यहाँ आमंत्रित क्यों किया गया है? क्योंकि इस संसार को ज्ञात हो सके कि आप सभी लोग कितने दुर्बल हैं। परंतु आप सभी दुर्बल नहीं हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर उस मिथिला पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करेंगे। क्या कहा? हमें मिथिला पर आक्रमण करना होगा? हाँ, आप सभी को जो सहायता चाहिए वो लंका से मिलेगी। हाँ तो बताइए, मिथिला को जीतकर प्रतिकार लेंगे सभी? तो क्या आप रावण की कृपा के पात्र बनेंगे? मारीच, हम शीघ्र ही मिथिला पर विजय प्राप्त करेंगे। हम हमारा प्रतिशोध लेंगे। रामचंद्र, मिथिला के महाराज जनक जिनके पास शिव धनुष्य है, जिन्होंने शुभ कार्य के बारे में सोचा है, कुछ समय हमें वहां जाना चाहिए। उसके पश्चात उस शुभ कार्य में जो कुछ होगा वो सब परमेश्वर की इच्छा है। गुरुदेव, हवन पूजा करने के पश्चात शिव धनुष को प्राप्त करना, ये जनक जी के वंशजों के लिए भगवान की कृपा को सूचित करता है ना? उचित कहा रामचंद्र। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग ये यज्ञ कार्य करते आए हैं, इसीलिए उन्हें ये शक्ति और यश प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, उस प्रदेश को मिथिला नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक यज्ञ की कथा है। गुरुदेव, इस यज्ञ का मिथिला प्रदेश से क्या संबंध है? बताता हूँ लक्ष्मण। एक बहुत बड़े धर्मिष्ठ नीमी चक्रवर्ती ही इस जनक वंश के मूल पुरुष है। एक बार यह नीमी चक्रवर्ती गुरु वशिष्ठ के पास एक यज्ञ करने की इच्छा अपने मन में लेकर गए थे, किंतु उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि किसी कार्य के कारण जग भ्रमण के लिए जा रहे हैं और लौटकर यज्ञ करेंगे। बहुत दिनों के पश्चात जब वशिष्ठ जी वापस लौटकर नहीं आए, तो निमि चक्रवर्ती ने किसी और से यज्ञ कार्य आरंभ करवाया। ये जानकर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर निमि चक्रवर्ती को विदेह होने का श्राप दे दिया। निमि ने भी वशिष्ठ जी को सामने से श्राप दे दिया। विदेह होने के पश्चात शरीर फिर से जुड़ गया
जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मथन और गांव का मिथिला। गुरुदेव, देवताओं की तृप्ति के लिए जो पूजा और हवन होते हैं वो अब तक चले आ रहे हैं ना गुरुदेव? नीमी के पश्चात 20 पीढ़ियों तक के जनक वंशज के लोग धर्म के प्रति श्रद्धालु है। शिव धनुष के अनुग्रह से शत्रुओं से जीतकर अजय बन गए हैं। उनकी धर्म प्रज्ञा और उनका वैभव मिथिला में तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। चलो। अवश्य गुरुदेव। सीते राम कथा हृदयं